Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the topic is creating a presentation using built-in templates. तो built-in templates को यूज करते हुए कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोग पहले के पार्ट में सीख चुके हैं कि टेम्पलेट्स क्या है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि टेम्पलेट क्या है। प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स है जो कि इंक्लूड करता है टेक्स्ट को, लेआउट्स और कैसा दिखेगा वो, और कैसा कलर होगा। तो ये सारा चीज़ पहले से ही प्री डिज़ाइंड होता है, पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ रहता है। उसको हम लोग यूज करके प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर 6.7 में देख सकते हैं कि कैसा लेआउट दिख रहा है टेम्पलेट्स का, बिल्ट इन टेम्पलेट्स का। ये देखिए, इसमें हम लोग अलग अलग जगह पे अपना कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये इसका लेआउट हो गया, और टेक्स्ट का भी देख रहे हैं आप लोग स्टाइल कैसा है, सभी कैपिटल में कैपिटलाइज किया हुआ है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन टेम्पलेट्स। तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप्स। आफ्टर ओपनिंग द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, तो हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद क्लिक ऑन द फाइल टैब, तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट न्यू ऑप्शन, फिर न्यू ऑप्शन को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स सेक्शन। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन फिगर 6.6 में, और उसमें से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट द सैम्पल टेम्पलेट्स ऑप्शन। तो सैम्पल टेम्पलेट ऑप्शन जो है वो पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, सिलेक्टेड है। सेलेक्ट एनी सैम्पल टेम्पलेट्स, और फिर उसमें से जैसे ही हम लोग ढेर सारा सैम्पल हम लोगों को दिखेगा, उसमें से क्या करना है, जो भी हम लोगों को चाहिए उसको हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, उस टेम्पलेट्स को। इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2010 फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, तो जो डिस्प्लेड लिस्ट है उसमें से हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2010, उसको हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, फिर क्रिएट बटन आप लोगों को दिख रहा है राइट साइड में, इसको हम लोगों को क्लिक करना है। द सेलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन एज अ न्यू प्रेजेंटेशन, और सेलेक्टेड टेम्पलेट जो है न्यू प्रेजेंटेशन के रूप में ओपन हो जाएगा। दिस न्यू प्रेजेंटेशन कंटेंस 20 स्लाइड्स, और ये जो न्यू प्रेजेंटेशन है ये 20 स्लाइड्स को, यानी कि पेपर के रूप में, जैसे हम लोग पेपर यूज करते हैं किसी प्रेजेंटेशन को के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर स्लाइड्स के रूप में वो 20 स्लाइड्स हम लोगों को मिलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स, जो अलग अलग तरह का स्लाइड लेआउट्स जो है आप लोगों को दिखेगा, बैकग्राउंड्स दिखेगा और थीम्स भी दिखेगा। तो इन सारे सबके साथ जो है 20 स्लाइड्स हम लोगों को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज, जैसा कि आप लोग फिगर 6.7 में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग ये स्लाइड्स है, ये जो आपको 1 2 3 दिख रहा है नंबरिंग में, ये स्लाइड्स है जिसको हम लोग पेपर के जगह पे यूज करते हैं। और ये यहाँ जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये लेआउट है बिल्ट इन टेम्पलेट्स का। सो नेक्स्ट इज़ व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे व्यू करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग व्यूइंग कर सकते हैं। सो Microsoft PowerPoint has the feature of viewing a presentation in different formats such as normal view, slide, sorter view, notes page view और reading view and slideshow view। तो ये सारे views जो कि हम लोगों को Microsoft PowerPoint देता है, ये सारे फीचर्स हम लोगों को देता है प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए, यानी दिखाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही जो सेट होता है, यू वर्क इन नॉर्मल व्यू, तो हम लोग नॉर्मल व्यू में वर्क करते हैं, जो पहले से ही नॉर्मल व्यू सेट होता है। द व्यू ऑफ ए प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, तो जो प्रेजेंटेशन का व्यू है उसको हम लोग किसी भी समय चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड व्यू ऑप्शन अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप ऑन द व्यू टैब। तो व्यू टैब में जब हम लोग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको व्यू टैब दिख रहा है, और जब हम लोग व्यू टैब में जाते हैं तो प्रेजेंटेशन व्यू होता है ग्रुप,
यहाँ नीचे में अलग अलग ग्रुप दिया है, तो इस ग्रुप में जाने के बाद हम लोग प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में जाने के बाद वहाँ जो भी डिजायर्ड व्यू है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू। तो हम लोग ब्रीफली यानी बहुत ही बृहद रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी प्रेजेंटेशन व्यू के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मेन एडिटिंग व्यू। तो ये क्या है? मुख्य एडिटिंग व्यू है। विच इज़ यूज टू राइट एंड डिज़ाइन अ प्रेजेंटेशन, जो कि यूज़ किया जाता है राइट करने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन को। इन अ नॉर्मल व्यू में यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफ़ेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं नॉर्मल व्यू में, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड और भी इफ़ेक्ट्स जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन दिस व्यू, इस व्यू में यू कैन ऑल्सो हैव ए लार्ज व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड, नोट्स पेन at the bottom, an outline of the slide text and slide displayed as thumbnails all at the same time। तो इस व्यू में क्या होता है कि हम लोगों के पास एक लार्ज व्यू होता है, एक बड़ा सा व्यू होता है अलग अलग स्लाइड्स का, जैसे कि नोट्स पेन है जो कि आपको दिख रहा है। नोट्स पेन आप लोगों को फिगर 6.9 यहाँ पे आप लोगों को नोट्स पेन दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेगा स्लाइड्स। फिर क्या है, एक बॉटम है, बॉटम में नोट्स पेन दिख रहा है और आउटलाइन ऑफ द स्लाइड टेक्स्ट, आउटलाइन भी दिख रहा है आपको। स्लाइड टेक्स्ट यहाँ पर आउटलाइन है जिस पे क्लिक करने के बाद आपको इस ढंग का विंडो भी ओपन होगा और रिलेटेड टेक्स्ट के बारे में आपको एक कंटेंट जो है आपको दिखाई देगा, उसका क्या कंटेंट है। और नेक्स्ट है एंड स्लाइड डिस्प्लेड एज द थंबनेल्स, और आपको थंबनेल्स की तरह स्लाइड्स दिखेगा। ये छोटा छोटा ये जो आपको स्लाइड्स दिख रहा है, ये छोटा छोटा आपको दिख रहा है। और अलग अलग इसमें हम लोग इस पिक्चर में फिगर 6.9 में हम लोग नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू, ये सारे व्यू का यहाँ पर डाला हुआ है। नीचे में छोटा छोटा आइकन है जिस पे क्लिक करके हम लोग इस व्यू में हम लोग प्रेजेंटेशन अपना रख सकते हैं, मीटिंग में या सेमिनार में या क्लासरूम में, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। सो द नेक्स्ट इज़ टू ओपन दिस व्यू। इस व्यू को ओपन करने के लिए सेलेक्ट द नॉर्मल बटन प्रेजेंट ऑन द व्यू टैब इन द प्रेजेंटेशन व्यूज़ ग्रुप। तो आप नॉर्मल देख रहे हैं यहाँ पे पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है। व्यू टैब के अंदर प्रेजेंटेशन ग्रुप में जाएंगे, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में, और उसके बाद नॉर्मल बटन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, क्लिक ऑन द नॉर्मल व्यू आइकॉन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार। तो ये जो नीचे का बार है इसको स्टेटस बार बोलते हैं, और इसी पर आपको अलग अलग व्यू दिख रहा है। जो भी आपका डिजायर्ड व्यू है उसको आप लोग सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो आप स्लाइड सॉर्टर व्यू के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये क्या करता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, आप लोग पेज नंबर 69 में फिगर 6.10 में देख सकते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू कैसे दिखता है। तो छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे रूप में आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड जो है वो दिखाई देगा। दिस व्यू इज़ यूजफुल इन मेकिंग चेंजेस टू सेवरल स्लाइड्स इन वन गो। तो इस व्यू में क्या होता है कि हम लोग किसी भी ढंग का चेंजेस जो है वो हम लोग कर सकते हैं एक ही बार में। इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर जो होता है यानी नंबरिंग जो होता है स्लाइड्स का,
उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कॉपी और डिलीट द स्लाइड्स, कॉपी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग एक बार में देख करके उसको इस ढंग का चेंजेस कर सकते हैं। एंड ट्रांजिशन, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स एंड सेट द टाइमिंग्स फॉर द स्लाइड शो, और हम लोग सेट भी कर सकते हैं टाइमिंग्स को, इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे व्यू टैब को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे स्लाइड सॉर्टर बटन पे। इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, तो प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में हम लोग जाते थे और फिर स्लाइड सॉर्टर बटन पे क्लिक करेंगे। यू विल सी ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड द सेलेक्टेड स्लाइड विल अपीयर विद अ थिक बॉर्डर अराउंड इट। तो आप देखेंगे कि इसके स्लाइड जो है प्रेजेंटेशन का, और जो सेलेक्टेड स्लाइड है वो अपीयर होगा थिक बॉर्डर के साथ। तो थिक बॉर्डर के साथ हम लोग